दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात कई मायनों में इम्पोर्टेंट हो सकती है, जहां पहली चीज ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की थी कि कनाडा और मैक्सिको से आने वाले सभी गुड्स पर 25% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी के साथ ट्रंप चाइना को किनारे करते हुए भारत के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कनाडा और भारत के बीच अगर इसी तरीके से डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो डेफिनेटली अमेरिका को कई और चैलेंज फेस करने पड़ सकते हैं। तो मे भी ट्रंप भारत की इंपॉर्टेंस कनाडा को जरूर समझाएंगे। दूसरी खबर यूनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इंडिया एक बार फिर री इलेक्ट हुआ है यूएन पीस कीपिंग कमीशन में। तीसरी खबर इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल ने अपनी एक नई यूनिट ओपन की है और अब इस नई यूनिट में भारत के अंदर एडवांस रडार सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा। चौथी खबर टर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां पर टर्की जल्द ही अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स लेने वाला है और कुछ हद तक इन्हें पाकिस्तान के आसपास भी तैनात किया जा सकता है। पांचवी खबर श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर श्रीलंका ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के बड़े काम को अंजाम दिया है और दोनों देशों की सिक्योरिटी को बढ़ाने का फैसला किया है। आइए आज के इस वीडियो में 5 इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको डिटेल्स में बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले कनाडा और अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो कुछ दिनों पहले ही ट्रंप ने अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि मैक्सिको, कनाडा और चाइना ये वो 3 देश हैं जहां से आने वाले किसी भी तरीके के गुड्स पर 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। अब अगर इतनी महंगी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो डेफिनेटली ये 3 देश जो अपना भारी भरकम गुड्स अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, इनके एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिलेगी। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जल्द ही ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। फिलहाल के लिए अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने घर से रवाना हो चुका है और कल की तारीख में ट्रंप से मुलाकात हो सकती है। लेकिन ट्रंप का यह फैसला सिर्फ और सिर्फ कनाडा या दूसरे देशों से आने वाले सामान को महंगा करना नहीं, बल्कि इन देशों से आने वाले जो अवैध प्रवासी हैं उनको रोकने की तैयारी है, क्योंकि आज मैक्सिको हो या फिर कनाडा, ये दोनों ही अमेरिका के साथ एक काफी लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी वजह से इन अवैध प्रवासियों की संख्या लगातार अमेरिका के अंदर बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सोचने वाली चीज ये है कि ट्रंप ने अपने कई भाषणों में इस बात की भी अनाउंसमेंट कर रखी है कि चाइना से आने वाले गुड्स पर पहले 25%, फिर 45 एंड 60% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। फिलहाल के लिए हर एक प्रोडक्ट पर 60% तो नहीं, लेकिन जो बल्क में चीजें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट की जाती हैं इनके ऊपर 60% ड्यूटी को लगाया जाएगा। और इसके लिए अमेरिका अल्टरनेट रूट्स निकाल रहा है, जिसमें भारत एक अच्छी पोजीशन के साथ खड़ा हो सकता है। यानी कि वो चीजें जो चाइना से अब अमेरिका नहीं पहुंच पाएंगी उन्हें भारत डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज भारत यूरोप के अंदर सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है, जब से बांग्लादेश के अंदर हमें पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला। तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि भारत अमेरिका को और ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करे। लेकिन कनाडा के साथ चल रहे इस डिस्प्यूट के चलते में भी इस एक्सपोर्ट में कई चीजों की दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए उसका मानना है कि दोनों नेता बैठ करके भारत के साथ हुए इस डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट का भी सोल्यूशन निकालेंगे। और ट्रंप समझाने में कितने ज्यादा तेज हैं ये हम सबको पता है। बाकी आपके इस पर क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी खबर यूनाइटेड नेशन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग साल 2025 और 26 के लिए भारत को एक बार फिर चयनित किया जा चुका है। करंटली जो कार्यकाल चल रहा है 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो जाएगा और इसमें अलग अलग देशों का चयन किया जा रहा था, जिसमें भारत को भी चुना गया है। माना यह भी जा रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। वर्तमान में अफ्रीका के कई देश, लेबनान, मिडिल ईस्ट, सोमालिया, साउथ सुडान, वेस्ट और हर जगह से यहाँ पर देशों को चुना गया है। और भारत की बात की जाए तो करीब 6000 भारतीय सेना और पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। और अलग अलग देशों से सेना को इसीलिए भेजा जाता है ताकि दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके और विश्व में शांति बनाई रखी जा सके। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में जब भारतीय सैनिकों को चुनने का समय आता है तो फटाक से भारत को चुन लिया जाता है। लेकिन जब भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट की डिमांड रखता है तो कोई भी देश खुल करके भारत का सपोर्ट नहीं करता। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट इजराइल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल की जानी मानी कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हैदराबाद के अंदर अपनी एक नई हेला यूनिट को इनॉग्रेट कर दिया है। जहां इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने साल 2023 में भारतीय कंपनी हेला सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया और अब इस कंपनी को और भी बड़े ऑपरेशंस के लिए ऑपरेट किया जाएगा। इस नई यूनिट के अंदर एडवांस रडार सिस्टम तैयार किए जाएंगे। इसके
अलावा रडार्स की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, पावर सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, IT इंटीग्रेशन और रडार्स के टेस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर हर तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स में लगने वाले रडार्स को टेस्ट किया जा सकता है। इसे आप कह सकते हैं कि भारत और इजराइल की हेल्प लेकर के हम इस नई यूनिट की मदद से अब अपने रडार्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका तुर्की से सामने निकल के आ रही है, जहां तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलर ने कहा कि वो जल्द ही अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम डायरेक्टली अमेरिका को सप्लाई करने वाले हैं। अब इस एक डिफेंस सिस्टम की वजह से तीनों देशों के बीच एक काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है, जिसकी पास में हम बात कर चुके हैं। लेकिन अब खबर सामने निकल के आ रही है, जहां अमेरिका जल्द ही अप्रूवल्स दे सकता है टर्की को F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए, बिकॉज टर्की ने एक कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया है, जहां पर टर्की ने कुछ समय पहले अमेरिका से जो F-16 फाइटर जेट्स खरीदे हैं उनको अपग्रेड करने के लिए कई बिलियन डॉलर की डील जो टर्की और अमेरिका के बीच में की गई थी उसे कैंसिल किया जा चुका है। और इसके बेसिस पर डिमांड रखी गई कि अगर हमें F-35 मिल जाएगा तो हम इस डील को भी कंटिन्यू करेंगे। और अब अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट के चलते या फिर पैसे कमाने के लिए इस डील को भी अप्रूवल देने वाला है। बट अगर टर्की को F-35 फाइटर जेट्स मिल जाएंगे तो टर्की पाकिस्तान के काफी ज्यादा क्लोज है। टर्की पाकिस्तान में अपने कई ऑपरेशंस करता है। टर्की पाकिस्तान को कई बड़े हथियारों की सप्लाई करता है। इवन कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का खुल करके साथ देता है। और जब भी समय आता है एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने का, तब टर्की भारत के अगेंस्ट बात करता है। लेकिन टर्की का पेंच अभी भी काफी हद तक फंसने वाला है, क्योंकि S-400 रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये अमेरिका के हाथ लग जाएगा, ऐसा रशिया कभी नहीं होने देगा। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहाँ पर समुद्र के रास्ते आज के समय में ड्रग की स्मगलिंग कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब श्रीलंका ने कुछ ऐसा काम किया है जिससे लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट आई है ये भारत का साथ देने में काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज श्रीलंका ने ही अपने ही नागरिकों को पकड़वाने के लिए भारतीय नौसेना की हेल्प ली और भारतीय नौसेना के हाथ में इन तस्करों को सौंप दिया। असल में कुछ समय पहले श्रीलंका की कोस्टल टीम को ये टिप मिलती है कि यहाँ से एक काफी बड़ी ड्रग की डीलिंग होने वाली है। उसके बाद पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए जाते हैं और जब सारी सेटिंग सही बैठी तो एक बोट का पीछा करते हुए भारतीय नौसेना से कांटेक्ट किया गया। क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट यानी कि P-8I और ड्रोन्स और कई प्रकार के सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ताकि इन्हें आसानी से पता लगाया जा सके। तब जाकर के 24 और 25 नवंबर 2024 को दो श्रीलंकाई फिशिंग बोट को पहचाना गया, उन्हें पकड़ा गया और अब करीब 500 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ ड्रग बरामद हुई है। फिलहाल के लिए नौसेना ने यहाँ पर हेल्प की है और ये बोट अब सीधे श्रीलंका सरकार को सौंपी जाएगी। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हमें कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली। जहां 23 नवंबर को खबर सामने निकल के आई, अंडमान निकोबार के पास कोस्ट गार्ड ने अपने डोरियन एयरक्राफ्ट के जरिए कुछ बोट्स को पकड़ने की कोशिश की और पता चला कि इनके पास करीब 5500 किलोग्राम यही ड्रग बरामद हुई है। तो इस तरीके की लीगल एक्टिविटीज देखने को मिलती है, लेकिन अगर पड़ोसी देश आपके साथ कोऑपरेट करें तो दोनों देशों को फायदा होगा। अब पकड़ी गई ड्रग्स का इस्तेमाल न ही भारत में हो पाएगा न ही श्रीलंका में हो पाएगा और इससे बर्बाद होने वाले लाखों युवा सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।